गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम कल मैंने डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था आपसे। आज डिस्कस करेंगे बेटा आपसे डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल नैरो स्लिट। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल नैरो स्लिट। तो इसके लिए देखिए बेटा, एक आपका लाइट सोर्स एस है और ये आपका लेंस कॉन्वेक्स लेंस L1 है, ये बेटा लेंस L2 है। इसके लिए फिगर डायग्राम देखें बेटा, इसमें लाइट सोर्स ऐसे है, लाइट सोर्स से सम डिस्टेंस पर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस L1 प्लेस्ड है। सम डिस्टेंस पर एक स्लिट है जिसमें नैरो स्लिट्स है आपकी, जिसमें A टू P पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये बेटा स्मॉल डी है। AB इक्वल टू क्या स्मॉल डी है। आफ्टर स्लिट एक कॉन्वेक्स लेंस L2 प्लेस्ड है और लास्ट में आपका एक स्क्रीन XY प्लेस्ड है। अब होगा क्या बेटा, लाइट सोर्स से इमिटेड लाइट पासेस थ्रू द फ्रॉम लेंस L1 एंड इंसिडेंट एंड लाइट एट लेंस L2। अब देखिएगा, ये जो है वो पॉइंट पर यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, तो ये पाथ डिफरेंस 0 होने के ड्यू टू यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंजिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और यहाँ से डिफ्लेक्टेड हो गई है। देखिएगा, इस पॉइंट से ये क्या हो गई है, ये डिफ्लेक्टेड हो गई है और P पॉइंट पर है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया बेटा AM, तो पाथ डिफरेंस आया हमारे पास BM। इन दोनों का पाथ डिफरेंस BM, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो देखिएगा, सेंट्रल फ्रिंज के लिए आपके लिए पाथ डिफरेंस यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। उसके बाद देखिएगा, मैं फर्स्ट मिनिमम यानी फर्स्ट मिनिमम के लिए इन एंगल राइट एंगल AMB में अगर लेंगे साइन थीटा इक्वल टू BM अपॉन AB, साइन थीटा इक्वल टू BM अपॉन D, BM इक्वल टू D साइन थीटा। BM इक्वल टू क्या है, D साइन थीटा है। अगर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसके सेंटर के बाद जो होगा मिनिमा, फिर सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमा, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी बेटा। तो इस पॉइंट पर आएंगे जब आप, तो देखिएगा यहाँ से CN इक्वल टू CN, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट N इक्वल टू AC साइन थीटा लेंगे, तो AC की वैल्यू D/2 और ये क्या होगा, साइन थीटा। लेट्स D साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन जो होगी उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 होगा। इसी तरह 3 λ/4, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, इस तरह से पाथ डिफरेंस आपके आएंगे मिनिमा के लिए। तो एक बार फिर समझेंगे, ये आपका ए लाइट, वी कंसीडर ए लाइट सोर्स एज a convex lens placed after some distance from the light source, a slit or a narrow slit, a distance between them AC is considered small d, and lens L2, convex lens L2 placed after the slit, after some distance placed a screen X and XY। अब देखिए, light emitted from the light source passes through lens L1 and L2 at point O, its intensity is maximum because path difference is 0। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये क्या होगी, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी बेटा, ये इस पॉइंट से यहाँ से डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो P पॉइंट पे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, BM होगा, इसको हम लैम्डा ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लैम्डा लेंगे और ये पाथ डिफरेंस आएगा आपके पास, तो देखिएगा ये मैक्सिमा आपकी क्या हो गई, ये मैक्सिमा हो गई। मैक्सिमा यानी जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर मिनिमम होगी उसको मिनिमा बोलेंगे। आप बात समझ में आ गई, इतनी बात है। अब उसके बाद देखिएगा, मिनिमा की पोजीशन ऑफ मिनिमा क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल AMB साइन थीटा इक्वल निकालेंगे D साइन थीटा होगा, और पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा CN इक्वल टू AC साइन थीटा, AC इक्वल टू D/2 है बेटा, ये टोटल D है तो ये D/2 होगा, तो D साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा कंसीडर कर लेंगे एज ए वेवलेंथ। तो आपके फर्स्ट की पोजीशन आ जाएगी आपके पास
पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या होगा, लैम्डा बाई 2। इसी तरह से सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा की पोजीशन बताते हैं बेटा आपको। देखिए बेटा, पाथ डिफरेंस ऑफ, ये सारी बेस है आपकी, देखिएगा उसमें बेस है 1 2 3 5 1 3 5 2 4 6। तो अगर पाथ डिफरेंस लेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन ए फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का लेंगे, तो इसमें पाथ डिफरेंस आएगा d बाई टू साइन थीटा, यानी इसको लैम्डा बाई 2 आप बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, इसको लैम्डा बाई 2 बोल सकते हैं, तो d साइन थीटा की वैल्यू को बता चुके हैं, लैम्डा होती है। अगर आप पाथ डिफरेंस 2 और क्या कहते हैं, इसके बाद पाथ डिफरेंस 3 एंड 4 का लेंगे, 3 एंड 4 का लेंगे, तो भी d बाई 2 साइन थीटा लैम्डा बाई 2 होगा। अगर आप 5 एंड 6 का लेंगे पाथ डिफरेंस, तो d बाई 2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 होगा। तो हर एक का वेव 135 2 4 6, यानी 1 3 1 2 का पाथ डिफरेंस, 3 4 का पाथ डिफरेंस, 5 6 का पाथ डिफरेंस लेंगे तो सेम आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। यानी इससे ये क्लियर हो गया, पाथ डिफरेंस ऑफ मिनिमा जो होता है वो आपका लैम्डा बाई 2 होगा। अब पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा अगर लेंगे तो d बाई 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा होगा, क्योंकि d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास लैम्डा के इक्वल है, तो d साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा d बाई 6 साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, d साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अगर आपको nth फ्रिंज, nth के लिए आपको पाथ डिफरेंस चाहिए, nth के लिए अगर पोजीशन चाहिए, तो d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, n लैम्डा होगा। तो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा थी, पोजीशन ऑफ मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा और nth मिनिमा के लिए आपकी सारी पोजीशन थी। तो ये होगा d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, यानी कि 1 2 3 5, यानी लैम्डा का कोफिशिएंट होगा 1 2 3 4 5 टू सो ऑन। तो इस तरह से आप फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए किसी के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मिनिमा की डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू लैम्डा अपॉन 2। यानी इसको सॉल्व करेंगे, d sin थीटा इक्वल्स टू आपके पास होगा 2n प्लस 1 अपॉन इनटू लैम्डा बाई 2 आएगा, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3। अब आते हैं एंगुलर विड्थ पर, यानी एंगुलर विड्थ क्या होता है बेटा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 ये थीटा 1 टोटल क्या होगा 2 थीटा 1 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू लेंगे, थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई d, थीटा 1 साइन थीटा मिनिमम है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। और ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, दोनों क्या हो गया 2 थीटा हो गया, तो थीटा नॉट एंगुलर विड्थ आ गई 2 थीटा 1 यानी 2 लैम्डा बाई 2। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अगर इसकी एंगुलर विड्थ निकालते हैं, आगे विड्थ निकालते हैं यानी चौड़ाई निकालते हैं, विड्थ के लिए क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू आप पढ़ाए थे इंटरफेरेंस में, थीटा इक्वल्स टू w अपॉन d, तो यहाँ से w इक्वल्स टू d थीटा होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दिए 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो गया। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अगर L2 लेंथ जो L2 लिए हैं उसका फोकल लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल D के इक्वल है, यानी कि स्क्रीन और लेंस के डिस्टेंस के इक्वल है, तो उस केस में W इक्वल्स टू 2f अपॉन लैम्डा अपॉन d आएगा। यानी ये विड्थ आ गई आपकी, फ्रिंज विड्थ आ गई आपकी फोकल लेंथ के टर्म में, और ये आ गया आपका फ्रिंज विड्थ आ गई लैम्डा के टर्म में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका डिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल नैरो सेट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंगल नैरो सेट। तो इसके आपको अब देखिएगा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब कल से नेक्स्ट टर्न से आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो मैंने कल कुछ फार्मूले दिए थे आपको, लिख करके बताए थे लास्ट में, तो उन फार्मूलों को आपको लर्न करना है। हर प्रकार के हम 4 न्यूमेरिकल कराएंगे और हर प्रकार के 2-4 न्यूमेरिकल कराएंगे, और इससे 2-4 न्यूमेरिकल हम आपको करने के लिए देंगे। अगर इनके साथ आ जाते हैं आपको अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप करेंगे और उसको सेंड करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो उसको हमको डिस्कस करेंगे। आपको आप बोल दीजिए हमको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नाम लेकर व्हाट्सअप करिए मेरे को, ग्रुप में करिए, ग्रुप में करिएगा व्हाट्सअप।
पर्सनल नंबर में नहीं करेंगे, ग्रुप में व्हाट्सअप करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम आपके डिस्कस करेंगे। तो ये था डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए नैरो स्लिट। थैंक यू बेटा।